हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। स्टैटिक जीके के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस लेक्चर में हम लोग नेशनल पार्क्स की बात करेंगे, यानी राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, फिलहाल भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, इन सब के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी बात कि जो आज हम यहाँ पर कवर करेंगे वो सब एनिमेशन के माध्यम से होगा, यानी हम यहाँ पर आपको स्टेट वाइज सभी कवर कराते हुए चलेंगे। यानी स्टेट यानी ऊपर से शुरू करेंगे लद्दाख से, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इधर राजस्थान, मध्य प्रदेश, यानी हम मैप के थ्रू यहाँ पर नेशनल पार्क्स को याद करेंगे जिससे आपको ये सब आसानी से याद हो जाए। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नेशनल पार्क पूछे जाते हैं, स्टैटिक में भी पूछे जाते हैं, साथ ही साथ करंट अफेयर में भी पूछे जाते हैं। जैसे करंट अफेयर का मतलब है जो अभी हाल फिलहाल में कोई चर्चा में रहा हो, या फिर जो अभी हाल ही में बना है वो हमारे करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ये जो है टॉपिक है, चाहे करंट अफेयर हो चाहे स्ट्रैटेजी के। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा कि हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, या फिर सीपी हो, एमटीएस हो, या यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, एनडीए, सीडीएस वगैरह कोई भी देने जा रहे हैं, सभी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखकर हम इस नेशनल पार्क्स के कंप्लीट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, उसकी खासियत क्या है, उसमें किसका संरक्षण स्पेशली किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। हम सबसे पहले तो हमें ये बेसिक ये समझना है कि नेशनल पार्क क्या होता है। यानी कोई भी ऐसी जगह जहां पर कोई जीव संरक्षित करना हो, या फिर कोई ऐसी जगह है जो प्राकृतिक रूप से इंपोर्टेंट है, इसे सरकार इंपोर्टेंट समझते हुए भारत में नेशनल पार्क घोषित करती है। हालांकि भारत में नेशनल पार्क तो बहुत पहले से घोषित किए जा रहे हैं। जैसे कि 1936 में उत्तराखंड में, कभी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था लेकिन उत्तराखंड का हम कहेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला नेशनल पार्क बनाया गया। ये तो बात 1936 की है, लेकिन बाद में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हुए जो हमारे वन्य जीव हैं, जो वाइल्ड लाइफ हैं, इन सबको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हुए सरकार ने इसके लिए एक एक्ट बनाया, और वो एक्ट 1972 में बना। याद रखिएगा, उस एक्ट का नाम है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, WPA 1972। इसका जो चैप्टर है फोर्थ, इसके अनुसार, इनके अनुसार यहां पर कोई भी सरकार कहे तो यहां पर रिकमेंडेशन राज्य सरकार देती है और उसे फाइनली यहां पर बना दिया जाता है राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान कोई भी ऐसा क्षेत्र जो वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर हो या फिर बाहर हो, वो या तो पारिस्थितिक या जैसे कि हम इसको इकोलॉजिकल या वन्यजीव या प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, तो उसे सरकार क्या करती है, नेशनल पार्क घोषित करा देती है। अब इन नेशनल पार्क में क्या आप और हम जा सकते हैं? यस, हम और आप जा सकते हैं, लेकिन हमें यहां पर प्रतिबंधित किया गया है, कुछ कंडीशंस हैं। जैसे ऐसे नहीं है कि मुंह उठा के चले गए, वहां पर केवल घूमने की अनुमति होती है। वहां पर आप जाकर घूम सकते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, नेशनल पार्क में जब आप जाते हैं तो सफारी के लिए लोग जाते हैं, तो वैसे जा सकते हैं। तो मतलब प्रतिबंधित है, इस प्रकार है, लिमिटेशंस है। तो आपको समझ में आ गया है कि वन्यजीव संरक्षण का 1972 का फोर्थ चैप्टर में ये मेंशन है, और इसी को महत्वपूर्ण समझते हुए बाद में यहां पर लाइन लग गई हमारे देश में नेशनल पार्क बनाने की। हालांकि इस एक्ट के आने से पहले हमारे देश में 10 नेशनल पार्क बन चुके थे। इसमें से पहला हम आपको बता चुके हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, 1936 में बनाया। उसके बाद धीरे 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 10 बने, और 1972 के बाद फिर और बनते चले गए। आज अगर देखें तो 107 राष्ट्रीय उद्यान हमारे देश में हैं। बात समझ में आ चुकी है। करंट आज तक का अपडेटेड हम आपको बता रहे हैं, 107 नेशनल पार्क हमारे यहां भारत में है। अब कभी भी ये नेशनल पार्क बढ़ते हैं तो हम आपको करंट अफेयर की क्लास में अपडेट कर देंगे। अब देखिए, हम यहां पर समझने वाले हैं कि कौन सा नेशनल पार्क कहां है। तो हम राज्यवार यानी स्टेट वाइज इसको कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपके दिमाग में ये सब याद हो जाए, आपके दिमाग में लंबे समय तक रह सके। तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो आपकी ये बनती है कि आपको हमारा जो भारत का मैप है वो कंठस्थ होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहां है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये राज्यों के बारे में कंप्लीट जानकारी होगी कि कौन सा राज्य कहां पर है। अगर नहीं है तो इसके लिए स्पेशली डेडिकेटेड हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको ये पता चल सके कि कौन सा राज्य कहां है। हालांकि ये पॉइंट जो है वो ज्योग्राफी में आता है, वहां पर आप हमारे साथ जुड़िएगा, वहां पर हम आपको बताएंगे। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि आपको इन राज्यों के बारे में पता है कि कौन सा राज्य कहां है। ठीक है भाई, अगर नहीं भी पता है तो लिख कर आएगा, जैसा कि हम एनिमेशन के माध्यम से बताएंगे, इसको आउट करेंगे, उसके बाद दिखाएंगे, बताएंगे कि ये जम्मू कश्मीर है। ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये पीला वाला जम्मू कश्मीर है, ये ग्रीन वाला लद्दाख है। समझ पा रहे हैं? उसके बाद यहां पर नीचे देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश है। ये जो आप देख रहे हैं ये पंजाब है, ये नीचे हरियाणा है, यहां देख रहे हैं ये राजस्थान है, राजस्थान है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ये आपका उत्तराखंड है। तो इस प्रकार आपको राज्य पता होंगे, नहीं भी पता है तो भी चल जाएगा, पता होता है तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो आप एक बार ये देख लीजिएगा। ठीक है भाई, अगर आप कमेंट करेंगे, स्पेशली कहेंगे, तो एक स्पेशल हम वीडियो बना देंगे जो कि आपको 2 मिनट में यहां पर पता चल जाएगा कि ये कौन कौन से राज्य हैं। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले हम लद्दाख राज्य को उठाते हैं और लद्दाख राज्य में देखते हैं। ये आपको जो ग्रीन कलर का दिखा, ये है लद्दाख राज्य, इसको हमने किया आउट। ये है आपका लद्दाख राज्य। ठीक है भाई, इस लद्दाख में देखें तो आपका एक ही केवल नेशनल पार्क है और इस नेशनल पार्क का नाम है हैमिस नेशनल पार्क, हैमिस राष्ट्रीय उद्यान। स्थान आपको पता चल चुका है, लद्दाख में है और 1981 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया। अब आप कहेंगे कि आपने तो अभी कहा था कि 1936 में नेशनल पार्क पहला बना था। हाँ, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हमने 1936 बताया है। लेकिन ध्यान रखिए, आप जो याद करेंगे वो स्टेट वाइज याद करेंगे, जिससे आपके दिमाग में ज्यादा समय तक रहे। तो हम यहां पर स्थापना वर्ष के अनुसार यहां पर ऑर्डर नहीं लगाया है, हमने आपके लिए ऑर्डर जो लगाया है वो राज्य ऊपर से शुरू किया है, यानी लद्दाख से। तो लद्दाख में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और एक ही राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ इसकी एक खासियत भी है। वो खासियत क्या है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, एरिया वाइज 4400 वर्ग किलोमीटर में है। याद रखेंगे तो पूछ सकता है एग्जाम में कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, हैमिस नेशनल पार्क, लद्दाख। अब बात आती है कि इसमें हमने आपको जो इमेज दिखाया है ये क्या है, तो देखिए इसको बोलते हैं स्नो लेपर्ड। ये हेमिस नेशनल पार्क स्नो लेपर्ड के लिए बहुत ही फेमस है और एग्जामिनर यहां से प्रश्न पूछ लेता है स्नो लेपर्ड के लिए इनमें से कौन सा नेशनल पार्क बहुत फेमस है, तो कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क। एक नेशनल पार्क आपका हो गया कंप्लीट, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। कोई समस्या यदि आपको आती है तो आप हमें बताइएगा। अब हमने एक राज्य समझ लिया, अब नीचे आते हैं तो रेड कलर से आपको जो दिख रहा है ये है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है भाई, जम्मू कश्मीर के बारे में समझते हैं कि इसमें कौन सा नेशनल पार्क है। ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को हमने आउट किया है। अब जम्मू कश्मीर के बारे में देखिएगा कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। देखिए, दचीगाम नेशनल पार्क, कौन सा है, दचीगाम नेशनल पार्क, पहला नेशनल पार्क, स्थापना 1981 में होती। ओके, स्थान श्रीनगर के पास है, दचीगाम नेशनल पार्क। दूसरा नेशनल पार्क है जिसे बोलते हैं किश्तवाड़ उच्च पर्वतीय राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो है किश्तवाड़ के नाम से आपको याद रखना है, दचीगाम उसके बाद किश्तवाड़। किश्तवाड़ की स्थापना भी 1981 में हुई और ये किश्तवाड़ जिला में स्थित है, जम्मू कश्मीर। ठीक है भाई, तीसरा पार्क जिसका नाम है सलीम अली, जिसे कई बार सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। पुराना नाम सिटी फॉरेस्ट है, लेकिन यहां पर एक बहुत ही बड़े पर्यावरण के एक पर्यावरणविद रहे हैं जिनका नाम सलीम अली था, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है सलीम अली नेशनल पार्क और ये 1992 में बनाया जाता। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है क्या सर ये याद करना पड़ेगा कि भैया ये कौन कौन से नेशनल पार्क कब बने। तो देखिए, अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, अगर याद नहीं होता है तो इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको हम 2 4 5 बता देंगे, उतने याद कर लेना, उनका एग्जाम में पूछा गया तो वो रिपीट हो सकता है। जैसे जिम कॉर्बेट का रिपीट हो सकता है, जैसे कैबोल लामजाओ रिपीट हो सकता है, तो उनको हम बता देंगे, केवल उतना याद कर लेना, बाकी आपको कहां कहां है वो तो याद करना ही पड़ेगा। सलीम अली श्रीनगर में है। अच्छा, इसके बारे में अगर देखें, हमने जैसा कि आपको बताया कि एक पक्षी विज्ञानी रहे हैं जिनका नाम डॉक्टर सलीम अली है, इनके नाम पर इसे रखा गया है और पक्षियों की विविधता के लिए तरह तरह के पक्षी इसमें पाए जाते हैं सलीम अली में। एक है काजी
नाग। ध्यान रखिएगा, काजीरंगा नहीं बता रहे, काजीरंगा असम का है। यहां पर नाम एक जैसा आपको दिख रहा है थोड़ा सा, ये है काजीनाग नेशनल पार्क। काजीनाग नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर का है, 2000 में बनता है और ये स्थान है बारामूला जिला। अब आप जो ऑर्डर देख रहे हैं, पहले हमने ऑर्डर के अनुसार लिया है 1981, 1981, 1992 और 2000। 2000 के बाद अभी तक जम्मू कश्मीर में कोई नया नेशनल पार्क नहीं बना है, तो ऑर्डर में हमने दिया आपको, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कोशिश करिएगा आपको अगर याद हो सके तो ठीक, अदरवाइज आप इनका ईयर छोड़ सकते हैं। तो दचीगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़, सलीम अली सिटी फॉरेस्ट या फिर काजीनाग या काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान यहां पर है। अब यहां पर जो आप इमेज देख रहे हैं, ये दरअसल दजीगाम के लिए पूछा जाता है एग्जाम में कि कश्मीरी स्टैग जिसे हम हुंगल कहते हैं वो किस में पाया जाता है, उसके लिए कौन सा नेशनल पार्क बहुत जरूर फेमस है। तो ध्यान रखिएगा, यह है दचीगाम नेशनल पार्क। तो दचीग्राम या दचीगांव या दचीगाम नेशनल पार्क में हुंगल पाया जाता है। ये एक हिरन की ही एक प्रजाति है हुंगल की, ठीक है। कश्मीरी स्टैग इसे बोलते हैं, इसके लिए फेमस है। समझ में आ गया, जम्मू कश्मीर आपका क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश के यहां पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश को हमने किया आउट। इस हिमाचल प्रदेश के बारे में देखें कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। पहला हिमाचल प्रदेश में है आपका ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, 1984 में बनाया गया। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा, पिन घाटी नाम है इसका। हिम आंचल, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आंचल बहुत ही एक लड़की है जो कि बहुत ही शैतान है, पिन चुभो देती है, पिन, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि पिन घाटी। तो पिन घाटी कहां का है, हिमाचल का है, ठीक है। आगे इंदर किला, तो एक और आएगा इंद्रावती, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर हम इंद्र किला बोल रहे हैं, तो इंद्र का किला कहां पर है, हिमाचल में है। तो इंद्र जी कहां पर बैठते हैं, हिमाचल में बोलते हैं। के बाद खीर गंगा, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान 2010 में बनाया गया है और ये भी हिमाचल प्रदेश का ही एक राष्ट्रीय उद्यान है। आगे कर्नल शेरगंज सिंबल बरा राष्ट्रीय उद्यान, देखिए बहुत से लोग इसकी ट्रिक भी बताते हैं कि ट्रिक ऐसे ऐसे आप याद कर लें। देखिए ट्रिक भी याद करना एक टास्क बन जाता है। हो कभी कभी क्या है कि ट्रिक से भी आपको चीजें जल्दी तो याद हो जाती हैं, लेकिन उस ट्रिक को भी याद करना एक टास्क होता है। आप पहले कोशिश करिएगा कि बिना ट्रिक के इन सबको आप याद करें, ठीक है भाई। क्योंकि आप 2-3 बार अगर रिवाइज कर लेंगे, बस इमेजिन कर लीजिएगा कौन कौन सा, आंखें बंद करके आप उसे इमेजिन करिएगा कौन कौन सा है, जैसा कि हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हमने बताया हिमाचल प्रदेश के ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, कर्नल शेरगंज सिंबल बरा, कई बार सिंबल बरा ही लिखता है केवल, लेकिन हम यहाँ पर कर्नल शेरजंग सिंबल बरा राष्ट्रीय उद्यान जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इमेजिन करिएगा, आंखें बंद करिएगा, एक बार बोलिएगा जैसे कि हमने आपको बताया, ग्रेट हिमालयन, पिन घाटी, इंदर किला, खीर गंगा और कर्नल शेरजंग सिंबल बरा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है भाई। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश के हो गए, ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अब आते हैं हरियाणा पर। हरियाणा में देखेंगे आप कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, ये है आपका हरियाणा। इस हरियाणा में देखें जाने हरियाणा के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कालेसर बहुत ही आसान है याद करना, क्यों, क्योंकि कालेसर जो होता है वो कैसे याद करेंगे, देखिए एक सुल्तान नाम का बहुत ही फेमस एक भैंसा हुआ था, सुल्तान नाम का हरियाणा में बहुत ही फेमस भैंसा हुआ था और कई करोड़ में बेचा गया था। तो अगर आपको सुल्तान नाम याद रहे, उस भैंसे के बारे में याद रखे, तो सुल्तान भैंसा था और भैंसा कैसा होता है, काला होता है। तो उसी से याद कर सकते हैं कि भैंसे का जो सिर है वो काला है, पूरा भैंसा काला है। तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान 2003 हरियाणा। उसके बाद याद रखेंगे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली कहां पर था, अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर, ठीक है भाई, यहां पर। हाँ, अब ये जो देख रहे हैं आप, ये है आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर 1989 में बनाया जाता है। स्थान याद रखेंगे गुरुग्राम हरियाणा। अब स्थान आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर एक स्टार लगाइएगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ एक प्रश्न है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो गुड़गांव दे रखा था जिसका नाम अब गुरुग्राम हो गया है, हरियाणा इसका राइट आंसर, ठीक है भाई। तो आपने देखा हरियाणा के यहाँ पर नेशनल पार्क हरियाणा में केवल 2 ही हैं, कालेसर भैंसा से याद रखेंगे, भैंसा काला होता है, और सुल्तान
जो है सुल्तानपुर, यानी सुल्तान उसका नाम था। अब आगे बढ़ते हैं, हिमाचल, इसके बारे में देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड ये आपको दिख रहा है। उत्तराखंड के बारे में देखें तो उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, यहां से बहुत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं भाई एग्जाम में। तो देखिएगा, यहाँ के नेशनल पार्क उत्तराखंड के बहुत ही फेमस हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क हुआ करता था। अभी आगे डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये तो पहला था, तो जानना इसके बारे में बहुत जरूरी है, इंपोर्टेंट यहां पर ये बन जाता है। भारत का पहला नेशनल पार्क है, कब बना? 1936 में बना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में पड़ता है। दूसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, 1982 में बनाया गया। फूलों की घाटी नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी वही सी राजगोपालाचारी, जिनको कई कई बार राजाजी कहा जाता था, तो वही राजाजी के नाम पर यहाँ पर नेशनल पार्क बना हुआ है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ तो आप सब जानते ही हैं, तो उन्हीं में से गंगोत्री के नाम पर यहाँ पर एक और नेशनल पार्क है। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, यानी छठा यहाँ पर देखें तो उत्तराखंड का ये नेशनल पार्क है। तो याद करना है, कैसे याद करना है? ईयर आप इनमें से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का याद रखेंगे, बाकी आप ना भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आंखें बंद करेंगे और बोलेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजाजी, गंगोत्री और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे आप याद करेंगे। तो उत्तराखंड के आपको क्लियर हो जाने चाहिए। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड में जो हमने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसकी क्या खासियत है, ऐसा हमने क्यों बताया आपको कि इसमें कुछ है। तो देखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पहली बात, यहां पर जो टाइगर हैं, स्पेशली टाइगर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और टाइगर इतने ज्यादा पाए जाते हैं कि इसे टाइगर या फिर बाघों का स्वर्ग भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया था कि बाघों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को कहा जाता है। भाई समझ में आ गया है इतना? ठीक है। अब इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की कुछ बातें जो विशेषकर, चूंकि इंपोर्टेंट है ये, तो यहां पर विशेषकर कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे। जैसे कहां पर है? उत्तराखंड के नैनीताल में है। भारत का पहला नेशनल पार्क 1936 में। पहले इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क हुआ करता था, क्योंकि वहां पर हैली नाम के गवर्नर हुआ करते थे। तो जिस क्षेत्र में ये पार्क है, उस क्षेत्र के पहले एक गवर्नर थे, उनके नाम पर हैली नेशनल पार्क था। उसके बाद इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क डाला गया। ठीक है। नामकरण जो है वो 1957 में प्रसिद्ध एक संरक्षणवादी थे जिम कॉर्बेट, उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है भाई। और यहां से ये बात इतनी बार पूछ चुका है एग्जामिनर कि यहां से ही प्रोजेक्ट टाइगर 1973 शुरू हुआ। कहां से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू हुआ। तो 1973 का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से क्या शुरू होता है? प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होता है। इसके यहां पर अगर देखें तो एक नदी बड़ी फेमस है, वो नदी है रामगंगा नदी। इसके बीचों बीच से जाती है रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी के बीचों बीच से जा रहा है, तो रामगंगा नदी के किनारे पर है, ऐसा बोल सकते हैं। तो कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि रामगंगा नेशनल पार्क कौन सा है? यही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। घने साल वन है, पहाड़ियों और घास के मैदान हैं। यहां पर जो खास बात है वो ये कि यहां पर टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर हो, एशिया का हाथी हो, एशियाई हाथी, तेंदुआ हो, बारहसिंगा हो, चीतल हो, ये सब यहां पर बहुत मिलते हैं। मगरमच्छ, घड़ियाल वगैरह बहुत मिलते हैं। स्पेशली किसके लिए फेमस है? तो ये बाघों के लिए, या बाघों का स्वर्ग इसे कहा जाता है। ठीक है भाई। यहां पर 5 जोन है। एग्जामिनर यहां से प्रश्न पूछ सकता है पीएससी के एग्जाम में। वो कौन कौन से हैं? इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के 5 जोन हैं। धनगढ़ी, विजरानी, झिरना, दुर्गा देवी और ढेला। इन पांचों को जोन को याद रखना, एग्जामिनर पूछेगा इनमें से कौन सा जोन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नहीं है। धनगढ़ी, विजरानी, झिरना, दुर्गा देवी और ढेला आप याद रखेंगे, ये 5 हैं। ठीक है भाई। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में वैसे तो सभी मिलते हैं, लेकिन ये बाघों के लिए बहुत ही फेमस है। इसे बाघों का स्वर्ग भी कहा जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, आपको ये अनुमति है कि वहां पर जाकर सफारी, आप नेचुरल दृश्य वहां पर देख सकते हैं। ठीक है भाई। तो ये हमने बात की जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। अब हम अपने उत्तर प्रदेश पर आ जाते हैं, और उत्तर प्रदेश का जो नेशनल पार्क है
पहले तो आप मैप देखिए, ये हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में केवल एक ही नेशनल पार्क है साथियों। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। जो आप देख रहे हैं कि हम नीचे उतरते उतरते यहां से नीचे आ गए हैं, हम ऊपर क्यों नहीं गए? यहां पर जो आप देख रहे हैं, ये जो पंजाब आपको दिख रहा है, यहां क्यों नहीं गए? पंजाब के बारे में हमने क्यों डिस्कस नहीं? तो साथियों आपको बता दें कि पंजाब में कोई नेशनल पार्क है ही नहीं। अब जब नहीं है तो क्यों बात करने लगे उसके बारे में? जैसे कि पंजाब है, राज्यों की बात करें तो केवल एक पंजाब है जिसमें कोई नेशनल पार्क नहीं है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में कई केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, जैसे कि दिल्ली भी है। एक नेशनल जूलॉजिकल पार्क भी है, हम आगे चलकर आपको बता देंगे उसके बारे में। हालांकि यहाँ की जो राज्य सरकार है वो कहती है कि नेशनल पार्क हमारा एक है, लेकिन घोषित नहीं है वो पंजाब का, वो भी आपको बता देंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है, दिल्ली में कोई नेशनल पार्क नहीं है, तो बात नहीं कर रहे। लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश, यहां तो नेशनल पार्क है और केवल एक ही नेशनल पार्क है और उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। साथियों आप याद रखें, यूपी स्पेशल में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कब बनाया गया? यूपी स्पेशल वाले जरूर ध्यान रखेंगे, 1977 में यहां पर बनाया गया। नेशनल पार्क कब बना है? 1977 में। और कहां है? तो दुधवा नेशनल पार्क जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये लखीमपुर खीरी और बहराइच इन दोनों की सीमा पर पड़ता है। तो यहां पर आपको जो प्रश्न है वो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? तो यहां पर जो पार्क है उनका नाम है, एक ही पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। समझ में आ चुका है? ये जो पड़ता है लखीमपुर खीरी और पीलीभीत की सीमा पर पड़ता है। शायद हमने बहराइच बोल दिया, आप ध्यान रखिएगा, लखीमपुर खीरी, स्पेशली लखीमपुर खीरी करके यहां पर प्रश्न आता है यूपी स्पेशल में। तो क्या याद रखेंगे? उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क कौन सा है? दुधवा, एकमात्र नेशनल पार्क है। अच्छा, अब आगे बात करेंगे हम इस बिहार के बारे में। ये है हमारा बिहार और बिहार में जो नेशनल पार्क है वो इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बहुत पूछता है। देखिए भाई, कौन सा है? तो बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ध्यान क्या रखना है, उत्तर प्रदेश में भी एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। और वैसे भी आपको पता है कि दूध के लिए हमारा उत्तर प्रदेश जाना जाता है, पहले नंबर पर दूध के लिए रहा है, तो उससे याद रख सकते हैं कि दुधवा नेशनल पार्क। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा इस बिहार में है और बिहार स्पेशल का ये प्रश्न बन सकता है, इसलिए 1989 इसका भी याद। जहां जहां स्थापना हुई है, जो जो स्थापना इंपोर्टेंट है उन्हें याद रखना, सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इस वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की खासियत क्या है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में। तो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा है कि किस नदी के किनारे है? तो गंडक नदी के किनारे ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है? आपको पता चल गया, उत्तर प्रदेश में है। जबकि बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है भाई, 1989 में बनाया जाता। अब आप नेक्स्ट देख रहे हैं, ये एक राज्य है जिसका नाम है गुजरात। गुजरात के बारे में देखेंगे, ये हमारा गुजरात है। गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? यहां से प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो देखिएगा गुजरात के नेशनल पार्क नंबर 1 आप ध्यान रखेंगे, ब्लैक बग, जिसे बेलावदर राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। तो ब्लैक बग कहां पर है? नेशनल पार्क गुजरात में है। गुजरात का पहला नेशनल पार्क रहा है ये। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये दूसरा नेशनल पार्क है, 1975 में ये बनाया गया था। गिर नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान 1975 का है। ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये दरअसल इस गुजरात का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि ये बब्बर शेर के लिए बहुत फेमस है और कई बार एग्जाम में ये पूछ चुका है कि एशियाई शेर जिसे बब्बर शेर कहते हैं, उसके लिए एकमात्र प्राकृतिक आवास कौन सा नेशनल पार्क है? तो गिर नेशनल पार्क। याद रखेंगे, हमारे मोदी जी का राज्य जो गुजरात है, उस गुजरात में एक गिर नेशनल पार्क है। ये एशियाई शेरों के लिए, बब्बर शेर के लिए फेमस है। कहां पर है? गुजरात में है, ध्यान रखेंगे। तीसरा पार्क यहां का याद रखना है मरीन, जिसे कई बार कच्छ की खाड़ी, और कच्छ की खाड़ी कहां पर है? गुजरात में है। तो कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गुजरात, 1982 में बनाया गया। के बारे में एक प्रश्न पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला
मरीन नेशनल पार्क है, यानी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है ये। कौन सा? ये है आपका मरीन, जिसका नाम है मरीन, नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन कच्छ की खाड़ी देकर पूछ सकता है, ये भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है भाई। एक है वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना 1979 में होती है। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी गुजरात का है। तो गुजरात के आपको ब्लैक बग याद रखना है, गिर याद रखना है, मरीन यानी कच्छ की खाड़ी याद रखना है, और वंसदा राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है। ये हमने आपको बब्बर शेर दिखा दिया है, एशियन टाइगर है। और एशियन टाइगर कहां पाया जाता है? उसका प्राकृतिक आवास है एकमात्र, नेचुरल, मतलब जहां वो रहा वहीं पर नेशनल पार्क बना दिया है। तो वो कौन सा है भाई? वो है आपका गिर नेशनल पार्क। साथियों समझ में आ रहा होगा आपको। अब आगे राजस्थान पर चलते हैं। गुजरात के बाद राजस्थान को पढ़ लेते हैं। राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो जरा साथी साथ ध्यान से देखिएगा। यहां पर जो नेशनल पार्क है राजस्थान में, काफी फेमस नेशनल पार्क है। रणथंबोर नेशनल पार्क 1980 में बनाया गया। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान घाना, भरतपुर जिसको भी कहा जाता है, भरतपुर में है ये। इसीलिए ये, अगर हम कहें कि जैव विविधता का पहला स्पॉट बनाया गया, ये बड़ा फेमस है इस बात के लिए। भरतपुर में ये है। कई बार चूंकि यहाँ पर केवला देव और घाना भी इसको बोला जाता है, तो घाना, केवला देव या भरतपुर उसकी जगह के नाम पर भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान 1981 कहां पर बनता है? ये बनता है आपका, और यूनेस्को के द्वारा ये पहला प्राकृतिक धरोहर, विश्व धरोहर यूनेस्को की घोषित किया गया था। विश्व प्राकृतिक धरोहर, विश्व प्राकृतिक धरोहर, ये सवाल अलग बनता है। एक है कि यूनेस्को की पहली साइट्स भारत में कितनी थी? वो 4 थी। में हमारा ताजमहल भी है, लाल किला भी है, उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन यहां पर है प्राकृतिक धरोहर, तो ये नेचुरल जो धरोहर है उसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये है हमारा केवला देव या घाना। अच्छा, डेजर्ट थार मरुस्थल, आप जानते हैं कि हमारा राजस्थान में ही थार मरुस्थल है, तो उसी के नाम पर है। 1992 में बना डेजर्ट या थार मरुस्थल। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका कहां पर है? राजस्थान का है। और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, इन राष्ट्रीय उद्यान को एक बार आंख बंद करिए और याद करिए। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव, घाना या भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट यानी थार मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो मुकुंदरा हिल्स हो या सरिस्का हो या घाना हो या केवला देव हो या रणथंबोर, सब कहां के हैं? राजस्थान के हैं। साथियों राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप लोग याद रखिएगा। अब चूंकि केवला देव आपको समय भी याद रखना है, ईयर भी याद रखना है, कब बनाया गया है? 1982 में 81 में बनाया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। केवला देव के बारे में थोड़ी सी बातें यहां पर समझ लेते हैं, वो क्या क्या। देखिए भाई, केवला देव के बारे में क्या है यहां पर। पहली बात कि ये भरतपुर में है। पहली बात, ये जो है वो भरतपुर में है, राजस्थान में है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है और ये से यूनेस्को के द्वारा पहला वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसे पहले घाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे नेशनल पार्क बनाया गया है। यहां पर इतनी बार प्रश्न पूछा गया है कि जो साइबेरिया से, ठंडे क्षेत्र से, साइबेरिया से यहां से प्रवासी पक्षी आते हैं लंबी यात्रा जो है करके, और उनका नाम है साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन के बारे में एग्जामिनर कई बार रिपीट कर चुका है। ये आपको जो दिख रहा है ये साइबेरियन क्रेन है। ये साइबेरियन क्रेन कहां से आता है? साइबेरिया से आता है। के अलावा पेलिकन है और पैटेंट स्टार्क, ये भी वहां से प्रवासी पक्षी है जो कि इस घाना या फिर केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। तो पूछ सकता है साइबेरिया से प्रवासी पक्षी किस नेशनल पार्क में आते हैं? तो केवला देव या घाना नेशनल पार्क में आते हैं। अब बात करें कि पहला नेचुरल भी बना दिया इसको, और भारत का पहला वेटलैंड साइट भी बनाया गया है। भारत में 1981 में भारत का पहला रामसर स्थल भी इसे घोषित किया गया। पॉइंट इंपोर्टेंट है साथियों, इसे आप नोट करिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। कोई समस्या आती है तो कमेंट करिएगा। इसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में महाराजा सूरजमल ने की थी। महाराजा सूरजमल ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? घाना नेशनल पार्क, या जिसे हम केवला देव नेशनल पार्क कहते हैं, जो कि कहां पर है? भरतपुर में। नेचुरल साइट बनाई गई, पहली बात। दूसरा कि इसे साइबेरिया के लिए जाना जाता है, साइबेरिया से जो पक्षी आते हैं उनके लिए जाना जाता है। और तीसरी बात याद रखनी है कि इसे पहला रामसर साइट बनाया गया है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि वेटलैंड
जो साइट वेटलैंड्स हैं, फिलहाल 91 वेटलैंड साइट्स हैं, उन वेटलैंड साइट्स में से कुछ साइट ऐसी भी हैं जिन्हें बहुत महत्वपूर्ण मान लिया है और ऐसा समझ लिया है कि मनुष्य की वजह से उन साइट्स को नुकसान हो सकता है, इसलिए और प्रतिबंधित किया गया। उन वेटलैंड साइट में से कुछ साइट्स, वो 2 साइट थी, उनमें से एक साइट ये भी है जिसका नाम है मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। उस मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में ये घाना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी आती है। ध्यान रखिएगा, लोग हमारे साथी लोग जरूर जानते होंगे, जिन्होंने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी हमसे पढ़ रखा है, वो जरूर जानते होंगे कि दूसरा कौन सा ऐसा जगह था, स्पॉट था, जो कि इस मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में आता। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में भी इसे शामिल किया गया है। रामसर स्थल जो होते हैं उन्हीं में से कुछ निकल लिए जाते हैं जिनको मनुष्य की वजह से कुछ पर्यावरण संकट हो सकता है। तो केवलादेव आपको समझ में आ चुका है। केवलादेव जो नाम है, दरअसल यहाँ पर एक शिव मंदिर है, उसके नाम पर लिया गया है केवलादेव। ठीक है साथियों, ये है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अब आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है साथियों। आपको ध्यान रखना है, ये सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पर है, इस मध्य प्रदेश में है, और 11 नेशनल पार्क आज तक की डेट में है। अब देखेंगे मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो एक लाइन से आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क 1955 में बनाया जाता है, और माधव राष्ट्रीय उद्यान, तो ये सब श्री कृष्ण के नाम पर ही है। कान्हा है, माधव है, उसके बाद बांधवगढ़। तो कान्हा, माधव और बांधव दोनों तीनों एक जैसे नाम से आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। आपने याद किया होगा पिन वाला, पिन अलग है, ये पेंच है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975 में, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979 में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना के लिए तो ये वैसे भी जाना जाता है मध्य प्रदेश, उससे याद रखेंगे, 1981 में बनाया जाता है। संजय राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी के नाम पर है, 1981 में ही बना है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1981 का ही है। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, तो फॉसिल जो है जीवाश्म के नाम पर है, जीवाश्म। और यहीं पर एक और है जिसे हम डायनासोर फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो डायनासोर फिलहाल अब आपके जीवाश्म में ही बन चुके हैं, इसलिए फॉसिल और डायनासोर एक से याद हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, फॉसिल कहां पर है, मध्य प्रदेश, डायनासोर मध्य प्रदेश। और क्रूनो नेशनल पार्क, ये बहुत फेमस है, आपको पता होगा कि यहाँ पर 12 जो है वो लाए गए थे, चीता लाए गए थे, तो वो आपको क्रूनो आपको याद होगा, ये करंट अफेयर में बहुत था। तो क्रूनो हो, कान्हा हो, माधव हो, बांधव हो, पेंच हो, बन हो, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, फॉसिल, डायनासोर, ये सब आपके कहां पर हैं, मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। अब बात करेंगे पेंच नेशनल पार्क की। तो पेंच नेशनल राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसे कई बार प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। किसको, पेंच नेशनल पार्क को प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान इसे कहा जाता है। स्थान आपको पता है, ये 2 राज्यों में पड़ता है, पेंच। तो देखिए यहां पर आपको जो बता रहे हैं वो पेंच नेशनल पार्क है। इसका 90% हिस्सा जो है मध्य प्रदेश में है, क्योंकि बाउंड्री उधर महाराष्ट्र की लग रही है, तो 10% महाराष्ट्र में भी आता है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान किन 2 राज्यों में है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और कई बार क्या है, एग्जामिनर महाराष्ट्र को देता ही नहीं है, सीधे मध्य प्रदेश दे देता है, और कई बार मध्य प्रदेश को नहीं देता है तो महाराष्ट्र हो जाता है। लेकिन जहां दोनों मिलेगा वहां दोनों टिक करेंगे, क्योंकि 90% हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश। ठीक है भाई, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। कुल लगभग जो है इसका क्षेत्रफल जो है 758 वर्ग किलोमीटर है, ये बात रही। अधिकांश हिस्सा जैसा कि हमने आपको बता दिया है मध्य प्रदेश में है, और ये 1975 में अभ्यारण्य और 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है। आपने कई बार एक सुना होगा कि एक किताब थी जंगल बुक, दी जंगल बुक, उसमें एक करेक्टर था, मोगली करके करेक्टर था। वो मोगली करेक्टर जो है ना, वो इस पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। तो दी जंगल बुक, जिसमें मोगली बार बार चर्चा में था, उस दी जंगल बुक में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किसकी चर्चा हुई है, पेंच नेशनल पार्क की। ऐसा बताया जाता है कि मोगली जो था इसी नेशनल पार्क में रहा करता। ठीक है, पेंच नदी इस पार्क को 2 भागों में बांटती है। कौन सी नदी है, पेंच नदी इस भाग को 2 भागों में बांट रही है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपको समझ में आया, प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान इसे कहा जाता है, दोनों राज्यों में आता है। आपको एक बात जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि इसमें से जो हिस्सा महाराष्ट्र में आता है उसका नाम जवाहरलाल नेहरू के नाम पर भी। तो आपको ध्यान रखना है कि पेंच हमारा दोनों में आता है। अब यहां पर आगे बढ़ेंगे, यह है हमारा
छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। इस छत्तीसगढ़ में देखें तो कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आप देखिएगा छत्तीसगढ़ नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क वो कौन कौन से हैं, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, कई बार इसे संजय राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। तो गुरु घासीदास स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि कहां पर है, छत्तीसगढ़ में 1981 में बनाया गया। एक इंद्र किला था जो कि हिमाचल प्रदेश में था, यह है इंद्रावती, जिसे कुटरू नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ये आप 1982 याद रखेंगे। और कहां पर है, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो इंद्रावती और एक इंद्र किला दोनों अलग अलग हैं। यहां पर इंद्रावती आप ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश से कभी छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, इसे कुटरू भी कहा जाता है। एक है कांगेर घाटी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी आपका छत्तीसगढ़ का है। तो आप छत्तीसगढ़ के 3 ध्यान रखेंगे भाई साथी लोग, 3 याद रखेंगे। और वो कौन कौन सा याद रखेंगे, देखिए गुरु घासीदास जिसे संजय नेशनल पार्क कहा जाता है, इंद्रावती और कांगेर घाटी, ये कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़। अब आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ से, तो ये बिहार से अलग हुआ राज्य है जिसका नाम है झारखंड। अब इस झारखंड के बारे में साथियों हम समझेंगे कि ये नेशनल पार्क, यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो केवल एक नेशनल पार्क है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, यहाँ पर एक एक नेशनल पार्क आपको देखने को मिल रहा है। बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क ये कहां पर है, झारखंड में है। तो बेतला नेशनल पार्क झारखंड, ठीक है भाई, बेतला नेशनल पार्क झारखंड 1986 में बनाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आप देखें तो यहां पर जो नेशनल पार्क हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिएगा यहां पर फेमस है, एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा यहां पर है आपका सुंदरबन, डेल्टा से याद हो जाएगा, सुंदरबन नेशनल पार्क 1984 में बनाया गया। सिंघालीला नेशनल पार्क 1986 में बनाया गया। न्यू ओरा वैली नेशनल पार्क ये भी 1986 में बनाया गया। बक्सर नेशनल पार्क, बक्सर की लड़ाई पश्चिम बंगाल का ही तो एक वो है, ये जिला है बक्सर, तो बक्सर नेशनल पार्क जो है वो 1992 में बनाया गया। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान 1992 में बनाया गया। और जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी आपका पश्चिम बंगाल का है। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है, सिंगलीला है, न्योरा है, बक्सर है, गोरुमारा है और जल्दापाड़ा है। कई बार इसे जल्दापाड़ा या फिर जल्दापाड़ा भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं ये दरअसल एक बंगाल टाइगर का इमेज है। तो जो सुंदरबन का डेल्टा है वो बंगाल टाइगर के लिए बहुत फेमस है और यहाँ पर मैंग्रोव भी बहुत पाया जाता है। तो बंगाल टाइगर हो या मैंग्रोव, इन दोनों के लिए बहुत ही फेमस है हमारा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की खासियत यह है कि यहाँ पर जब लोग मैंग्रोव को काटने के लिए जाते हैं, हालांकि गैर कानूनी है, तो वो वहाँ के लोकल लोग होते हैं और बड़े ही तेज होते हैं और वहाँ बंगाल टाइगर घूमता रहता है। फिर भी वो शिकार अपना जो है वो जो काटना है, लकड़ी वगैरह जो वहाँ पर जा रहे हैं अपने काम कर रहे हैं वो कर लेते हैं। उन्हें कैसे भी आहट पता चल जाती है कि ये बंगाल टाइगर आने वाला है, यानी वो देर से कम नहीं है वहाँ के लोग। तो आपको ध्यान रखना है बंगाल टाइगर के लिए कौन फेमस है, तो पश्चिम बंगाल का सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब आगे देखेंगे उड़ीसा। उड़ीसा में यहां पर नेशनल पार्क जो है वो कौन कौन सा है, तो देखिएगा ये है आपका उड़ीसा। अब इसको ओडिशा बोला जाता है, उड़ीसा के है सिमलीपाल। देखिए साथियों, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जितने भी हम नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं ना, आपको वेटलैंड भी याद हो जाएंगे कौन कहां पर है, कई बार ऐसे पूछता है। तो आप इससे आसानी से एक बार नेशनल पार्क याद करिए कौन कहां पर है, कौन कहां पर है, तो वेटलैंड है, यूनेस्को है, उनका थोड़ा सा बस ईयर बदलता है, बाकी जगह तो वही है ना सेम। तो आपसे पूछ लेता है कि ये वेटलैंड कहाँ है, आप बता सकते हैं सीधे, ये यूनेस्को की साइट कहाँ है बता सकते हैं सीधे, क्योंकि एक बार आपको याद रखना है। तो देखिएगा 1980 में सिमलीपाल जो है वो इसकी स्थापना की जाती है, लेकिन सिमलीपाल को 2025 में उड़ीसा के सिमलीपाल को यहाँ पर घोषित किया जाता है। ये 1980 में नेशनल पार्क बन तो जाता है, लेकिन इससे घोषणा जो होती है वो 2025 में, इसलिए हमने यहाँ पर 2025 भी लिखा हुआ है। भितरकनिका, ध्यान रखेंगे, भितरकनिका जो है वो 1988 में बनता है। भितरकनिका और सिमलीपाल ये दोनों ही नेशनल पार्क आपके कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं। क्षेत्रफल को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए साथियों, क्या है कि यहाँ पर हमने जो पूर्वोत्तर भारत का छोटा सा हिस्सा अभी रह गया है हमारा, जैसे कि आप सिक्किम देख रहे हैं, यहाँ पर आप असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, त्रिपुरा है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मेघालय,
तो ये अब जो मिजोरम है, ये सभी राज्य अभी हमारे बाकी हैं और बाकी कुछ दक्षिण भारत के राज्य हैं, इनके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अगर एक ही में हमने कंप्लीट करा लिया तो आप बोर हो जाएंगे और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आज हम इतना ही रखेंगे, लेकिन अभी आपको प्रश्न अभी बाकी है। तो अब आप प्रश्न करिएगा, प्रश्न करके हमें बताइएगा उत्तर भारत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है। बहुत ही सिंपल आंसर होगा, वो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। 1936 में बनाया गया हेली नेशनल पार्क इसका नाम हुआ। दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान उत्तर भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो दचीगाम कहां पर है, अभी आपने देखा दचीगाम किसके लिए फेमस था, तो वो आपका हुंगल के लिए फेमस था, जिसे कश्मीरी स्टैग कहा जाता है, उसके लिए फेमस था। तो वो जम्मू कश्मीर का है दचीगाम। आगे प्रश्न, तीसरा प्रश्न हमने लिया है राजाजी नेशनल पार्क जो है वो कहां पर है। तो राजाजी नेशनल पार्क हमने देख लिया था, राजाजी हो, फूलों की घाटी हो, नंदा देवी हो, वो सब आपकी कहां पर है, तो वो आपके उत्तराखंड में। अब चौथा आप प्रश्न देखिएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान उत्तर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो उत्तर भारत हमने कंप्लीट कर ही लिया है, इसीलिए यहां पर उत्तर भारत के प्रश्न हमने लिए हैं। तो वो कहां पर है, वो है आपका राजस्थान। घाना नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, जिसे हम केवलादेव नेशनल पार्क भी कहते हैं, रणथंभौर नेशनल पार्क, ये सब आपके कहां हैं, ये आपके हैं राजस्थान। अब पांचवा प्रश्न आपको कमेंट कर बताना है, साथ ही साथ का पार्ट 2 आएगा जिसमें हम दक्षिण भारत के और पूर्वोत्तर भारत के सभी नेशनल पार्क्स को कंप्लीट करेंगे। तो हमें इसके लिए मजबूरन 2 लेक्चर यहां पर देने आपको पड़ेंगे। हमने इसको इसलिए बड़ा नहीं किया है क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता तो फिर आपके लिए बोरिंग बन जाता। तो यहां पर जो आप प्रश्न देख रहे हैं, केवलादेव या घना राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर भारत के किस राज्य में है, तो आपको कमेंट करके इसे बताना है। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इंपोर्टेंट भी है, आपको याद भी हो जाएगा। अगर याद हो भी गया है तो एक बार लिखकर कमेंट करना है कि ये कहां पर है। ठीक है भाई, अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर देना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर हम आपको पीडीएफ हो, कोई भी अपडेट हो, वहीं पर आपको प्रोवाइड कराते हैं। लिंक हमने उसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप मैनुअल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए और सबको सब यहाँ उत्तर भारत के सभी नेशनल पार्क को समझने के लिए, उन्हें याद करने के लिए आप सभी